हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के विनर्स कौन से देश है जहां पे कोरोना वायरस को ख़त्म कर दिया गया है या आ रहा है तो केसेस भी बहुत ही कम आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 10 देशों के बारे में बात करेंगे कि उस देशों के जो राष्ट्र जो प्रमुख होते हैं, जैसे कहीं पे प्रधानमंत्री होता है, कहीं पे राष्ट्रपति होते हैं, कहीं चांसलर होते हैं, तो जैसा जो भी जिसके हाथ में देश की कमान होती है उसके बारे में हम बात करेंगे और 10 देशों से तुलना करेंगे और लास्ट में एक निष्कर्ष निकालेंगे कि जहां पे महिलाओं का शासन है या जहां पे देश की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में है वहां पे कोरोना वायरस का क्या हाल चल रहा है और उन्होंने रोकने के लिए क्या कठोर कदम उठाए। दुनिया भर के देश कोविड-19 से लगातार लड़ रहे हैं जब से ये शुरू हुआ है, जो उनके राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी कसौटी साबित हो रहा है। लॉकडाउन के कारण से कई देशों की जो आर्थिक हालत बिगड़ रही है, ऐसे में राजनीतिक नेतृत्व के प्रति भी असंतोष का माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में। और सबसे ज़्यादा समस्या लोकतांत्रिक देशों की सरकारों को हो रही है क्योंकि वे जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होते हैं। यदि ऐसे हालात में महिला नेता के हाथ में कमान हो देश की तो उन्हें पुरुषों से ज़्यादा महत्व दिया जाए या नहीं, ये इस वीडियो से एकदम क्लियर हो जाएगा कि जहाँ पे महिलाओं का शासन है, जहाँ पे पुरुषों का शासन है, उन दोनों में क्या बड़ा अंतर है आज इस कोरोना वायरस के संकट और ये जो महामारी फैली हुई है। जैसे जर्मनी, न्यूजीलैंड, डेनमार्क से लेकर ताइवान तक में महिला जो देश के प्रमुख हैं ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जबकि कई देशों के प्रमुख विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख आलोचक भी रहे हैं। तो हम इस वीडियो में कुछ महिला राष्ट्र प्रमुखों और कुछ पुरुष राष्ट्र प्रमुखों के द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला देश है आपका जर्मनी देश। जर्मनी देश के बारे में बात किया जाए तो बताया गया है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालना जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के लिए वास्तव में आसान नहीं था। उन्होंने कोरोना संक्रमण के यूरोप में आते ही तेजी से और सख्त फैसले लिए, टेस्टिंग पर जोर दिया और आईसीयू जो बेड है उसको तैयार कराया। और जहां शुरुआत में जर्मनी के बारे में जो विशेषज्ञ हैं, जो हर देशों में विशेषज्ञ होते हैं, जो इंटरनेशनल इस तरह से बताते हैं कि यहाँ पे इतना केसेस होगा, बताया गया कि विशेषज्ञों के अनुसार लगाया गया था अनुमान कि यहाँ पर जर्मनी में 1 लाख से अधिक लोगों की मौत होगी इस कोरोना वायरस से। लेकिन इस देश में इस रविवार तक, अभी जैसे जब रविवार अभी बीता है, वहाँ तक के जो आंकड़े हैं वो 1,60,000 लोग यहाँ पे संक्रमित हुए हैं और इस 1,60,000 में से मात्र 6,000 लोगों की मौत हुई है। एक ऑनलाइन सर्वे में एंजेला मर्केल को 70% लोगों ने अपना समर्थन दिया है। वह वैज्ञानिक तरीके से लोगों को लॉकडाउन के फायदे बता रही हैं। तो ये पहला देश था। अब आगे हम बढ़ रहे हैं एक एक देश के बारे में। इस तरह से हम 10 देशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद एक निष्कर्ष तो हम निकालेंगे ही कि कहाँ पर कमियां रह गई और कहाँ पे इन महिलाओं ने पुरुषों को हरा दिया और अपने देश को इस महामारी से बचा लिया। तो दूसरा देश हमारा है ताइवान। ताइवान के बारे में मैं कुछ और अच्छी बातें भी बताने की कोशिश करूँगा। ताइवान की राष्ट्र अध्यक्ष त्साई इंग वेन ने बेहतरीन नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। तो ये जो बीच में यहाँ पे जो खड़ी हैं यही हैं यहाँ के राष्ट्र जो प्रमुख कह सकते हैं। चीन के वुहान में रहस्यमयी हो रही मौतों से, जिसे बाद में कोविड-19 नाम दिया गया, उसी समय वेन ने बचाव के कदम उठाना शुरू कर दिया। जनवरी के पहले सप्ताह में इन्होंने यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही सामाजिक रूप से साफ सफाई जैसे कदमों पर फोकस करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात कि इन्होंने देश में कभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन समय रहते प्रभावी कदम जरूर उठाए। हैरानी आपको होनी ही चाहिए क्योंकि चीन से सटे होने के बाद भी इस देश में टोटल 124 केस आए हैं और मात्र 124 में से 4 लोगों की मौत हुई है ताइवान में। यहाँ पे ताइवान है और ये आपका चाइना है, कितनी दूरी है बताइए। इसमें इंग वेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों पर भी सवाल खड़ा किया था और बाद में WHO ने अपनी गलती स्वीकार की। जो आज आपको पता है कि चीन ने जो डाटा छुपाया था कि हमारे देश में इतने लोग प्रभावित हुए, इतने लोगों की मौत हुई, तो सबसे पहले अगर किसी ने उठाया था आवाज़ तो ताइवान देश ने इसके प्रति सवाल उठाया था। तीसरा हमारा देश है फिनलैंड देश। दुनिया की सबसे युवा और ताकतवर प्रधानमंत्री सना मारिन ने अपने सख्त फैसलों से एक अलग ही पहचान बनाई है। ये मात्र अभी 34 साल की हैं
जो दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री इस समय प्रेजेंट टाइम में हैं। तो यह भी बताया गया है कि फिनलैंड में कठोर लॉकडाउन लागू किया गया है और गैर जरूरी यात्राओं को पूरी तरह से रोक दिया गया है। फिनलैंड देश के पड़ोसी देश जैसे जो स्वीडन है, वहाँ पे कोरोना वायरस अपने अधिकतम स्तर पर पहुँच गया, लेकिन फिनलैंड में 140 लोगों की मौत हुई है और करीब 4000 ही लोग यहाँ पे प्रभावित हुए हैं या संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस से। चौथे नंबर पे हमारा देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में बताया गया है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकेडिया एड्रेन ने लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू किया। यह लगभग हर दिन वीडियो संदेश जारी करती हैं। हर बार संदेश बहुत ही साफ और स्पष्ट होता है कि घरों में रहें। कफ अगर बुखार ऐसे कोई भी आपको लगता है जैसे सिर दर्द या कुछ भी बुखार होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई ऑनलाइन सर्वे में उन्हें करीब 80% से अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त है न्यूजीलैंड देश में। न्यूजीलैंड में 14 मार्च के बाद आने वाले हर शख्स को 14 दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना पड़ा है। इस कठोर कदम से न्यूजीलैंड में अब तक मात्र 1182 लोग ही संक्रमित हुए हैं और इस 1182 में से मात्र 18 ही लोगों की मौत हुई है। जबकि वहीं पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में आप देख लीजिए कि वहाँ पे कई हजारों में आंकड़े पहुंच चुके हैं, चाहे वो प्रभावित का देख लीजिए या मौतों का देख लीजिए। पांचवा हमारा देश का नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा आप कम जानते होंगे, लेकिन ये देश है आपका सेंट मार्टिन। कैरिबियाई आइसलैंड समूह का एक छोटा सा देश है सेंट मार्टिन। इसकी आबादी मात्र 41,500 लोग ही यहाँ पे रहते हैं और इस 41,500 लोगों पे मात्र इस देश में 2 ही वेंटिलेटर यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस जो है यहाँ पे जो प्रभाव है वो अपना कम ही दिखा पाया है। यहाँ की प्रधानमंत्री सिल्वेरिया जैकब्स हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है। बताया गया है कि प्रतिवर्ष करीब यहाँ पे 5 से 6 लाख लोग यहाँ पे आते हैं पर्यटन के रूप में घूमने के लिए। प्रधानमंत्री यहाँ पे लॉकडाउन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने शारीरिक जो दूरी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है हर देशों में, उसे यहाँ पे सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया और सख्त शब्दों में एक संदेश भी दिया गया कि आप बाहर ना निकलें। आपके घर खाना खत्म हो गया हो तो आप सेरेल खाइए, ओट्स खाइए, बासी खाइए, लेकिन बाहर आपको नहीं निकलना है। ऐसे कठोर कदम यहाँ पे उठाए गए। आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर पे जो हमारा देश है वो है नॉर्वे। नॉर्वे के बारे में आप बहुत ही सुनते होंगे, लेकिन आज यहाँ पे हम कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इस देश के बारे में चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नॉर्वे में इस रविवार तक 7200 केस आ चुके हैं और कुल 7200 में से 182 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। लेकिन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन जैसे देशों की तुलना में नॉर्वे ने बेहतर काम किया है कोरोना वायरस के खिलाफ। नॉर्वे की जो प्रमुख हैं इरना सोलबर्ग ने सख्ती से लॉकडाउन किया और टेस्टिंग पर सबसे अधिक फोकस किया, सबसे अधिक जोर उसी पे दिया। वयस्कों की जगह पर बच्चों को संबोधित पर जोर दिया गया ताकि वे लॉकडाउन और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए अपने माता और पिता को जोर दे सके कि आपको बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज़रूरी है, तभी आप बाहर जाइए, नहीं तो आपको घर में ही रहना है। सबसे बड़ी बात यह भी बताई गई है कि इन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ बच्चों से बात करने के लिए किया। 7वें देश के रूप में आइसलैंड देश है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री कार्टिन जकोबर डोटीर ने लोगों की फ्री कोरोना टेस्टिंग कराई है। ये सबसे बड़ी बात है इस देश की कि फ्री में यहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, जबकि भारत में आप देख लीजिए कि कितना हाई कॉस्टली यहाँ पे पड़ रहा है और इसका फायदा भी इस देश को मिला और अब तक यहाँ पे पूरी जनसंख्या का लगभग 12% लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। इस रविवार तक लगभग यहाँ पे 1800 से अधिक केस आ चुके हैं और इस 1800 में से मात्र 10 लोगों की मौत आइसलैंड में कोरोना वायरस से हुई है। बढ़ते हैं 8वें नंबर के देश पे। 8वें नंबर जो देश है वो है डेनमार्क देश। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेंट फेडरिक्सन ने तेजी से प्रभावी फैसले के लिए 13 मार्च को ही देश की सीमाओं को बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में स्कूल जो कॉलेज हैं सभी बंद कर दिए गए हैं। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे लागू है। डेनमार्क के पड़ोसी देश जो बेल्जियम है वहाँ पर 6000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जबकि इस डेनमार्क में अभी तक मात्र 370 लोगों की ही कोरोना वायरस से मौत हुई है। तो ये हमने 8 देश बात किए जहाँ पे
देश की जो प्रमुख होती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में हो या किसी अन्य पदों पे वो आश्रित हो, लेकिन वो देश की प्रमुख हो, उन्होंने क्या क्या कठोर कदम उठाए। अब यहाँ पे हम 3 देश के बारे में और बात करने जा रहे हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है और भारत। तीसरे से सबसे पहला देश है अमेरिका देश के बारे में बात किया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे ज़्यादा ताकतवर देश अमेरिका से बड़ी चूक हो गई है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका प्रभावित हुआ है इस कोरोना वायरस से। वर्तमान आंकड़े के अनुसार अगर बात किया जाए तो अमेरिका में 10 लाख से अधिक लोग यहाँ पे प्रभावित हो चुके हैं कोरोना वायरस से, और इस 10 लाख में से करीब 55,000 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। इसके बाद भी आज अमेरिका के 25 से 30 ही राज्यों में लॉकडाउन जारी किया गया है, जबकि अमेरिका में इस समय 51 राज्य हैं। ऊपर से ट्रंप चीन व WHO को लगातार दोषी बना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इसमें ट्रंप प्रशासन की भी बड़ी गलतियां हैं, चाहे वो देरी से लॉकडाउन किया गया हो या उन्होंने कठोर फैसले नहीं उठाए। जैसे जो लोग विदेशों से आ रहे थे, चाहे वो चाइना से आ रहे थे या किसी अन्य देश से, उनकी कड़ी सुरक्षा या इस तरह से व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण से आज सबसे अधिक नुकसान अमेरिका को हो रहा है। दूसरे नंबर पे हमारा जो देश है वो है चाइना देश। चाइना देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं, जैसे बताया गया है कि शुरुआत तो चाइना से ही हुई थी, लेकिन इसका असर मात्र 2 से 3 ही चीन के राज्यों में पहुंचा था। चीनी राष्ट्रपति ने कदम तो कठोर उठाए, पर गलत जानकारी देकर अपने ही फंस गए। इसके बाद चीन में करीब 85,000 केस व 4700 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है, जैसे अमेरिका या किसी भी देश को विश्वास नहीं है कि ये चीन सही डाटा दे रहा है या गलत दे रहा है। इसके बाद लास्ट में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट देश है भारत देश के बारे में कुछ आंकड़े अगर बात किए जाए तो स्पष्ट होंगे। भारत देश आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावी देशों की सूची में 16वें नंबर पे हम आते हैं। अगर टॉप के देखा जाए 20 तो वहाँ पे 16वें नंबर पे हम आएंगे, और इस समय भारत में 30,000 से अधिक केस हो चुके हैं कोरोना वायरस के, और इस 30,000 में से 900 लोगों की मौत भारत पे हो चुकी है। भारत में 24 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है देश भर में, लेकिन मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे होता ना कि लॉकडाउन में संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन भारत में उसके बाद भी संख्या लगातार प्रतिदिन 1500, 2000, 2500 ऐसे केसेस डेली आ रहे हैं। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की बात की जा रही। मिली जानकारी के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 500 की टेस्टिंग हो रही है। ये आपको समझना होगा। भारत देश टॉप 20 देशों की तुलना में सबसे कम टेस्टिंग करने वाला देश है। ICMR के अनुसार अभी भारत में करीब 6,65,000 लोगों की टेस्टिंग हो पाई है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से अगर तुलना करें तो यह आपका होगा 0.45 इस तरह से परसेंटेज में आएगा। करीब आधा % आप मान सकते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का मात्र आधा % ही अभी कोरोना वायरस की टेस्टिंग हो पाई है। यहाँ पर हमने लगभग 11 देशों के बारे में बात किया। अब इन 11 देशों में अगर देखा जाए, इसके अलावा जो लोग देख रहे हैं दूसरे देशों के हों, जैसे नेपाल के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, तो समझिए यही हाल आपके भी देश का है। सेम टू सेम थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन डाटा और यही जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है यही आपके हैं। 11 देशों के आंकड़ों को अध्ययन करने के बाद कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि जिन देशों में देश की महिलाओं के हाथ में शासन है, वहां पर कोरोना वायरस के केसेस कम आए हैं और अब भी कम आ ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका, चीन और भारत की सरकार को भी कम नहीं वैल्यू दे सकते हैं या उन्हें कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात जनसंख्या का अधिक होना। इन 3 देशों में, जैसे अमेरिका, चीन और भारत, इन देशों में सबसे अधिक पॉपुलेशन निवास करती है और अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और दूसरी बात ये भी बताया गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर बड़े देश का होना, क्योंकि संसाधन तो सीमित होते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर की बात कर लिया जाए, डॉक्टरों की संख्या, नर्सेज की संख्या, हर चीज़ जो है हर देशों के पास सीमित मात्रा में है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा पर कोई नियम कानून बनाना और उसके साथ ही सख्ती से पालन कराना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। और यह सही भी है कि जिन देशों में पुरुषों का शासन है वहां पर कोई भी कदम देरी से उठाए गए हैं, जैसे भारत हुआ, अमेरिका हुआ, पाकिस्तान हुआ, ऐसे ही कई अन्य देशों, और उसकी भरपाई आज वो लोग कर रहे हैं। आपने अमेरिका को देखा, उन्होंने लेट से लॉकडाउन किया, उन्होंने हर चीज़ को पहले तो माना नहीं, पहले कहा कि ये तो बस एक जो होता ना कि मौसमी बीमारी है, चाइना में फैला, चाइना नहीं रोक पा रहा है, ये तो अमेरिका के सामने जो टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, उसके आगे तो रुकेगा नहीं।
लेकिन आज सबसे अधिक मार उन्हीं को पड़ रही है। तो वही कहा गया है कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने गलती की, और कुछ ये अभी हमने जो बताया कि जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल बहुत अधिक है, और जो आपके संसाधन है वो बहुत ही सीमित है। तो इसलिए हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते, चाहे वो महिला वाला शासन हो, महिलाओं के जो हाथ में शासन है, या पुरुषों के हाथ में, क्योंकि अलग अलग देशों की जो कंडीशन, वहाँ का माहौल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, हर चीज़ एकदम अलग है। किसी भी देश से हम तुलना एकदम नहीं कर सकते। पर यहाँ पर दो सवाल तो बनते हैं। पहला सवाल ये पूछा गया कि क्या किसी देश को चलाने के लिए महिला या पुरुष वाली बात सही है या नहीं, कि इस देश को पुरुष ही चला सकता है, इस देश को महिला ही चला सकती है, दूसरे लोग नहीं चला सकते, ये कितना सही है या कितना गलत है। दूसरा सवाल ये है कि इन 11 देशों के आंकड़े के बारे में जानने के बाद आप किसके साथ हैं? क्या महिला या पुरुष जो राष्ट्र प्रमुख है उनके साथ देना चाहते हैं, या इसी तरह से जो आपके देश में सरकार है, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या महिला के रूप में, वो सब सही है, जो किया जा रहा है वो सब सही है। इसी प्रकार से बने रहिए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। आपकी जो भी राय हो इस 11 देशों के बारे में आंकड़े जानने के बाद, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।